हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ सीएचएस का हिस्ट्री का टॉपिक, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सीएचएस में जो 20 नंबर के हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, वो किस तरीके से आते हैं और चैप्टर 1 से क्या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको 35 बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आई हूँ। चैप्टर का नाम है भारत में मानव सभ्यता का विकास। इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यू प्रश्न सीएचएस में आते हैं फॉर्म के लिए, उसकी मैं आज आपको टॉपिक बताऊंगी। तो आइए देखते हैं वो 35 बहुविकल्पीय प्रश्न क्या हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, जिस काल में मनुष्य के जीवन के विषय में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है। यानी मनुष्य के जीवन के विषय में जो लिखित साक्ष्य होता है, यानी कि जो हमारा जीवन है उसमें जो लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है, उस हम काल को क्या कहेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रागैतिहासिक काल, आध्य ऐतिहासिक काल, आधुनिक काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल सही आंसर है। इसी काल में मनुष्य के जीवन के विषय में लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। किस काल के आखेटक व खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। मतलब किस काल को आखेटक व खाद्य संग्राहक काल, मतलब दोनों काल कहे जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पुरापाषाण काल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, छोटे औजार माइक्रोलिथ किस काल से संबंधित है। तो हिस्ट्री में जो है, इतिहास में, वो काल के बारे में ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड होते हैं। तो छोटे औजार माइक्रोलिथ किस काल में संबंधित हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, या फिर आधुनिक काल। इनमें से कौन से उत्तर सही हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी, मध्यपाषाण काल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस मध्यपाषाण कालीन स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, बेंगौर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, या ए व बी दोनों। तो हमारा सही ऑप्शन है ए व बी दोनों, यानी कि बेंगौर और आजमगढ़ दोनों में पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होती है। ये बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मानव के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है पुरापाषाणु काल, मध्यपाषाण काल, या फिर नवपाषाण काल, या फिर आधुनिक काल। तो हमारा सही ऑप्शन होता है नवपाषाण काल, ऑप्शन सी। तो मानव का जो अस्थायी निवास है वो नवपाषाण काल में हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ। ऑप्शन है हमारा पहिए का, बी ऑप्शन है हमारा चित्रकला का, सी ऑप्शन है हमारा वस्त्र का, या फिर डी ऑप्शन है लौह धातु का। तो इनमें से किसका आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। तो ऑप्शन सही होता है हमारा पहिए का। पहिया ही जो था जो कि नवपाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा स्थान से किसके साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन है हमारा जौ, ज्वार, चावल, या फिर गेहूं। तो सही ऑप्शन है हमारा चावल, यानी कि जो चावल है वो बेलन घाटी में स्थित कोल्डी
कोल्डी हवा स्थान में साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि चावल मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सवाल है हमारा कि मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु किसे बनाया गया, यानी कि जो मानव है उसके द्वारा बनाए गए पालतू पशु कौन थे। ऑप्शन है हमारा घोड़ा, बी ऑप्शन है हमारा कुत्ता, सी ऑप्शन में है बकरी और डी ऑप्शन में है गाय। तो हमारा सही आंसर होता है कुत्ता, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है हमारा प्राग ऐतिहासिक युग, बी ऑप्शन है हमारा आद्य ऐतिहासिक युग, सी ऑप्शन है हमारा ऐतिहासिक युग और डी ऑप्शन है उत्तर ऐतिहासिक युग। तो सिंधु सभ्यता जो संबंधित है वो किस युग से है, तो सही ऑप्शन है हमारा बी आद्य ऐतिहासिक युग। अगला प्रश्न है हमारा, सवाल है हमारा, हड़प्पा स्थल की खुदाई वर्ष 1921 में किसके नेतृत्व में की गई थी, यानी कि हड़प्पा स्थल की खुदाई जो है वो वर्ष 1921 में किसके नेतृत्व में की गई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा राखाल दास बनर्जी, बी ऑप्शन है हमारा दयाराम साहनी, सी ऑप्शन है रंगनाथ राव या फिर डी ऑप्शन है यज्ञदत्त शर्मा। तो हमारा आंसर है जो कि सही दयाराम साहनी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है इसके बारे में बताना है। ऑप्शन है हमारा मृतकों का टीला, बी ऑप्शन है हमारा महान नगर, सी ऑप्शन है काले रंग की चूड़ियाँ या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मृतकों की टीला। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कर मुहर पर किसकी मूर्ति उत्कीर्ण है। ऑप्शन है विष्णु की, बी ऑप्शन है पशुपति शिव, सी ऑप्शन है शाक्त देवी शक्ति देवी है शक्ति देवी या फिर डी ऑप्शन है गणपति। तो हमारा राइट आंसर है बी पशुपति शिव, यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर किसकी मूर्ति थी, तो पशुपति शिव की मूर्ति थी। आगे हमारा प्रश्न है 13वां प्रश्न, सैंधव सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है हमारा लोथर से, बी ऑप्शन है हमारा काली बंगन से, सी ऑप्शन है हमारा मोहनजोदड़ो से या फिर डी ऑप्शन है हमारा हड़प्पा से। तो राइट आंसर है हमारा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है हमारा, जोते हुए खेत के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में किसी स्थल से प्राप्त हुई है। तो जो जोते हुए खेत होते हैं उससे साक्ष्य सिंधु सभ्यता किस स्थल से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है हमारा कालीबंगा, बी ऑप्शन है हमारा लोथल, सी ऑप्शन है हमारा चन्हूदड़े, डी ऑप्शन है हमारा कोट दीजी। तो हमारा राइट आंसर है ए कालीबंगा। अगला सवाल है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। तो जो सिंधु सभ्यता थी उन लोगों का आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था। ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है पशुपालन, सी ऑप्शन है शिल्प या फिर डी ऑप्शन है ये सभी। तो सिंधु सभ्यता के जो लोगों थे वो इन सभी का जीवन का मुख्य आधार थे। तो और आंसर सही होता है हमारा डी, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है हमारा, सैंधव समाज का स्वरूप था, यानी सैंधव समाज किसका स्वरूप था। ऑप्शन है पित्त सतात्मक, बी ऑप्शन है मातृ सतात्मक, सी ऑप्शन है कबीलाई प्रधान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा
मात्र सत्तात्मक, यानी कि मात्र सत्तात्मक जो है वो सैंधव समाज का एक स्वरूप है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो जो सिंधु सभ्यता के निवासी जो हैं वो किन वस्तुओं में प्रथम थे? ऑप्शन है हमारा तांबा, स्वर्ण, औजार या फिर कपास। तो राइट आंसर है हमारा कपास। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं, ब्राही, खरोष्ठी, चित्रात्मक, देवनागरी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है हमारा भाव चित्रात्मक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी कि इन चारों में से कौन सा कारण है जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन है हमारा जलवायु परिवर्तन, बी ऑप्शन है आर्यों का आक्रमण, सी ऑप्शन है शारीरिक परिवर्तन या फिर डी ऑप्शन है बाढ़। इनमें से कौन से हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन सही है हमारा शारीरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? हमारा 20वां प्रश्न है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन है पूर्वी यूरोप, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है मध्य एशिया या फिर डी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका राइट आंसर है सी, मध्य एशिया से। यानी आर्य लोग जो भारत में थे वो मध्य एशिया से आए थे। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण वैदिक काल की समय अवधि है, यानी कि ऋण वैदिक काल की समय अवधि क्या है? 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व, बी ऑप्शन है 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व, सी ऑप्शन है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व या फिर डी ऑप्शन है 1600 से 900 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न है, ऋण वैदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो ऋण वैदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ऋग्वेद, बी ऑप्शन है उपनिषद, सी ऑप्शन है दर्शन और डी ऑप्शन है वेदांग। तो इसका राइट आंसर है ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है हमारा, झेलम किस नदी का आधुनिक नाम है? जो झेलम है वो किस नदी का आधुनिक नाम है? आंसर है ऑप्शन आस्किनी, बी ऑप्शन है वितस्ता, सी ऑप्शन है परुड़ या फिर डी ऑप्शन है विपाशा। तो राइट आंसर है हमारा वितस्ता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता कौन थे? यानी जो ऋग्वैदिक काल है उनमें से प्रमुख देवता कौन से हैं? ऑप्शन है हमारा इंद्र, बी ऑप्शन है विष्णु, सी ऑप्शन है सोम या फिर डी ऑप्शन है प्रजापति। तो हमारा राइट आंसर है इंद्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सोम किसके देवता माने जाते थे? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है वनस्पति, ऑप्शन डी है पुष्ण। तो सोम जो है वो किसके देवता माने जाते हैं? तो वनस्पति के। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है वनस्पति। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की समय अवधि है, यानी कि उत्तर वैदिक काल की समय अवधि क्या है? ऑप्शन है हमारा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, बी ऑप्शन है 1000 से 1600 ईस्वी पूर्व, सी ऑप्शन है 1600 से 200 ईस्वी पूर्व या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा राइट आंसर है यानी उत्तर वैदिक काल की समय अवधि जो है उसका राइट आंसर होता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है, प्रश्न है हमारा, गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? यानी जो गोत्र व्यवस्था है वो प्रचलित कब हुई, यानी कि प्रचलन में कब आई थी? तो ऋण वैदिक काल में, या फिर बी ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, या सी ऑप्शन है मौर्य काल में, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? यानी कि जो ऋग्वेद काल है उसमें मंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 12। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 10। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? तो जो ऋग्वेद है उसके किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या फिर डी चतुर्थ। तो इनमें से कौन से मंडल में हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होता है सी, तृतीय में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? यानी कि इन चारों में से किस वेद में संगीत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद, सामवेद या फिर डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो हमारा राइट आंसर है सामवेद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो सत्यमेव जयते कब लिखा गया है, किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए है हमारा मुंडकोपनिषद से, या फिर मत्स्य पुराण से, या फिर रामायण से, या फिर वेदांगों से। तो इसका राइट आंसर होता है मुंडकोपनिषद से, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वेदांग नहीं है? यानी कि इन चारों में से कौन सा जो है वेदांग नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है व्याकरण, ऑप्शन सी है ज्योतिष, ऑप्शन डी है दर्शन। तो इसका राइट आंसर होता है दर्शन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना गया जाता है? यानी जो योग दर्शन है उसका प्रवर्तक हम इन चारों में से किसे मानते हैं? ऑप्शन है हमारा पहला कपिल, बी गौतम, सी पतंजलि, डी जैमिनी। तो हमारा राइट आंसर है सी पतंजलि। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इन चारों में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन पुराण है? ऑप्शन है मत्स्य पुराण, बी ऑप्शन है विष्णु पुराण, सी ऑप्शन है वामन पुराण, या फिर डी ऑप्शन है नारद पुराण। तो इनमें से कौन से पुराण का सही आंसर है? तो राइट आंसर है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है हमारा और आखिरी प्रश्न, वैदिक साहित्यों में संस्कारों की संख्या कितनी है? तो जो वैदिक साहित्य हैं उनमें से संस्कारों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा और आखिरी ऑप्शन है 18। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि 16 साहित्यों के संस्कारों में संख्या है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हमारा 35